फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं 5000 प्लस वाली जो सीरीज है ना। ओके बच्चों, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं। तो अभी देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेपरेट जो है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाकी अगर आप लोगों को कोई रिविजन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है क्रैश कोर्स में इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप जाके फार्मा एमसीक्यू ऐप पर भी विजिट कर सकते हो। ओके बच्चों, और ये पीडीएफ जो होती है बच्चों, ये ऐप में ही डाउनलोड होती है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, प्रिंट नहीं करा सकते हैं आप इनको कोई। तो अभी यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चंस हमारे, ठीक है, तो 7251 से लेके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं। और देखो बच्चों, जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं, मैं उन्हीं के इसमें जो है अभी हम सारे क्वेश्चंस मोस्टली कवर कर लेंगे। और देखिए सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे उस स्टेट का सेंट्रल लेवल का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज बच्चों तुम्हारे रहने वाले, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों, है ना। तब देखो फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी ही बार आया हुआ है ना। तो इन्हें क्या कहोगे, इनसफ्लेशंस कहोगे, स्नफ्स कहोगे, सैशे को वेफर कैप्सूल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बना हुआ था, है ना, वेफर कैप्सूल किसे कहते हैं, सैशे कहते हैं, डेंट्रीफाइसिस, ठीक है। तो ये जो डेंटल हाइजीन्स के लिए फॉर्मुलेशंस जो होती है, दीज आर नोन एज डेंट्रीफाइसिस। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। ड्रग पेनिसिलिन किसको इनहिबिट करा रही है बच्चों? पेनिसिलिन तुमने पढ़ा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारा पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स आते हैं। तो मैंने तुमको बताई थी कि सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है, उसमें मैंने तुमको पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन बताया था, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन बताई थी ना। तो क्या करेगी, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं कराती, डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन, ब्लॉक मेटाबॉलिक पाथवे। तो यहाँ पर पेनिसिलिन का काम जो है तुम्हारा ऑप्शन ए, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। ओके, फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबॉलिक एंटी कैंसर ड्रग। जब तुम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना बच्चों, वहाँ पर तुम्हारे एंटी मेटाबोलाइट आते हैं। एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन सब आते हैं। फिर पिरिमिडिन एंटागनिस्ट जिसमें 5 फ्लोरोयूरेसिल, साइटरबिन, साइटोसिनेराबिन आते हैं। तो यहाँ पर तुमसे क्या पूछा है, हाँ सिंपल एंटी मेटाबोलाइट, तो इनमें से कौन सी भी ड्रग दे रखी हो। तो यहाँ पर ये बिसफैम, ये ब्यूसल्फन होगा आई थिंक, है ना, गलत लिखा हुआ है, मतलब कि ये ब्यूसल्फन होगा जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट। ओके, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनकाइक्लोराइड, ट्राइथाइलिन, मेलामिन या मरकैप्टोप्यूरिन। तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, ये सारे ड्रग आते हैं जो कि क्या है, प्यूरिन एंटागनिस्ट है और एंटी मेटाबोलाइट में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेलेक्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो यूज करेंगे किसके लिए, ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग लेटानोप्रोस्ट कहाँ पर है, ऑप्शन जो है फर्स्ट वाले में ही है, मीसोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है E1 एनालॉग होता है, मीसोप्रोस्टोल, जैमप्रोस्टोल, इपोप्रोस्टेनोल, सारे आपके वही हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। लेकिन जो ग्लूकोमा में यूज होता है दिस इज नोन एज लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ओके, कह रहे ड्रग कोजिंग मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कराएगी, कौन सी ड्रग कराएगी बताओ? ओलेंजापिन एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कराती है, रिस्पेराडोन, फ्लूफिनाजिन, क्विटापिन। देखो ये चारों में से ना आपकी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक वो ही ज़्यादा कराएगी, है ना, ये टिपिकल वाली तो मतलब कम कराती है। तो इन चारों में से आप जो है आंसर कौन सा करोगे, फ्लूफिनाजिन करोगे, क्यों, क्योंकि ये आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक में है। बाकी क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेराडोन, दीज ऑल आर, एमिसल्पिराइड भी इसमें आता है ना, क्या है, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। करेक्ट, फॉलोइंग ड्रग यूजेस में लीड टू साइड इफेक्ट, क्रिस्टल यूरिया, बताओ भाई कौन सी ड्रग कराती है? टेट्रासाइक्लिन नहीं कराती, सल्फोनामाइड कराती है, क्लोरमफेनिकोल या एमिनोग्लाइकोसाइड। भैया एमिनोग्लाइकोसाइड और टॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज कराती है। क्लोरमफेनिकोल ग्रेवेवी सिंड्रोम बहुत ही बार एग्जाम में बना। टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ भी करा देती है। तो यहाँ पर सल्फोनामाइड्स हमारे होते हैं बच्चों, क्या कराते हैं, क्रिस्टल यूरिया, कर्निक टेरस, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, एक्सफोलेटिव डर्मेटाइटिस कराते हैं। तो सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट और क्या है, हीमोलिटिक एनीमिया करा देते हैं ना। तो ये सब कराते हैं हमारे सल्फोनामाइड्स कराते हैं। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग ड्रग कॉज फिक्स्ड ड्रग इरप्शन करा देगी, हिपैरिन, एस्पिरिन, फेनेटोइन या कैप्टोप्रिल। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे एस्पिरिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन तुम्हारी के साथ देखने को मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन जो होते हैं किस टाइप का, क्या बच्चों, स्किन रिएक्शन होता है ना, दैट अकर इन द सेम लोकेशन रिपीटेडली व्हेन एक्सपोज्ड टू स्पेसिफिक ड्रग, है ना, एक ही जगह पे
बार में एक्सपोज हो रहा है स्पेसिफिक ड्रग का, तो उससे तुम्हें एक कंडीशन देखने को मिलती है। इसको ये एक टाइप का स्किन रिएक्शन है, और एस्पिरिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीकेटेड ड्रग इस कंडीशन के लिए। ओके, डेक्समेडिटोमिडिन प्राइमरली यूज है। देखो अब ये क्वेश्चन बना तुमसे है ना, डेक्समेडिटोमिडिन ये प्राइमरली इसका मतलब यूज़ पूछा हुआ है ना। फिर उसके बाद जो है अभी DSSB के पेपर हुए थे है ना, जो अभी 24 अक्टूबर को जो होता, उसमें क्या पूछा था, इस ड्रग का मैकेनिज्म पूछ रखा था तुमसे है ना। तो मैंने क्या कहा है, अगर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होता तो तुम उसके आसपास की चीज़ें पढ़ते हो ना बच्चों, वहाँ से पुटअप जरूर होता तुम्हारा क्वेश्चन। ओके, तो सेडेटिव, एनेस्थेटिक, एडजुवेंट, एंटी मलेरिया, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी बायोटिक नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन है सेडेटिव, एनेस्थेटिक, एडजुवेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डेक्समेडिटोमिडिन है ना, क्या बच्चों, प्राइमरली यूज सेडेटिव एनाल्जेसिक फॉर बोथ इंट्यूबेटेड पेशेंट्स के लिए इन द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड फॉर सेडेशन ड्यूरिंग सर्जिकल और अदर मेडिकल प्रोसीजर है ना। ये अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है बच्चों, क्या है, जैसे कि तुम्हारी क्लोनिडीन होती है ना बच्चों, क्योंकि देखो डेक्समेडिटोमिडिन है ना, क्लोनिडीन की जैसे लग रहा है, तो ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है जिसको सेडेशन के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग वेरियस प्रोसीजर्स। ओके, नेक्स्ट है मेट्रिफोनेट, इफेक्टिव है किसके लिए, सिस्टोसोमियासिस, लेशमानियासिस, जिरार्डियासिस, अमीबियासिस। भाई तो इसको ये किसके लिए है, ये सिस्टोसोमियासिस के लिए इफेक्टिव होता है मेट्रिफोनेट। सॉक्सलेशन यूज करेंगे पैकिंग के लिए, भाई क्रशिंग है, एक्सट्रैक्शन, ड्रग डिलीवरी, तो तुम्हारे एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन है, तुम्हारा इन्फ्यूज़न है, और परकोलेशन जो होता है, मैसीरेशन होता है, तो कॉन्टिन्यूस हॉट परकोलेशन को जो तुम सॉक्सलेशन कहते हो बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो गया हमारा। एसिक्लोविर एग्जाम्पल किसका, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन में तुम पढ़ते हो, एसिक्लोविर आता है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। सिलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर, ये क्वेश्चन तो कितनी ही बार मैंने तुमको बताया, SSRI में कौन सी ड्रग आती है ना, कौन सी, फ्लॉक्सीटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटीन। तो फ्लॉक्सीटिन तुम्हें दे रखा है बच्चों, डेसिप्रामिन, इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, डेसिप्रामिन। तो लोबेलिन हमारे लोबेलिया में प्रेजेंट है, एक्टिव मेटाबोलाइट इमीप्रामिन का भी बताया, डेसिप्रामिन होता है ना बच्चों, ऑप्शन सी। एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, एलोजेंथिन अलग है बच्चों, तुम्हारा जब एलोप्यूरिनॉल जब पढ़ते हो ना, वहाँ पर जो है जब मेटाबोलाइज होता है एलोप्यूरिनॉल, तब वहाँ पर बनता है एलोजेंथिन। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा, नाइट्रोसाइनो ईस्टर, तीनों ही क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे हैं नाइट्रोसाइनो एस्टर है ना, कह रहे सारे क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और क्या करते हैं बच्चों, इसलिए ये एज अ मेटा डायरेक्टर यूज होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये डिक्रीज कराते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम करा देंगे, मेकिंग द मेटा पोजीशन मोर फेवरेबल साइट फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो मेटा डायरेक्टिंग में आते हैं नाइट्रोसाइनो एस्टर ग्रुप। ओके, कह रहे व्हाट आर होमोलोगस ग्रुप ऑन आइडेंटिकल साइड्स है ना, तो इन्हें क्या कहोगे, तो आपने सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ रखा है, अगर जैसे सेम साइड में ग्रुप होते हैं तो आपका सिस ऑपोजिट में ट्रांस है ना, तो ये आपके सिस आइसोमर्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइडेंटिफाई एक्ट दैट रेगुलेट एजुकेशन इन फार्मेसी प्रोफेशन है ना, तो एजुकेशन को रेगुलेट करना है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम तो हमारा किसका है भाई, फार्मेसी एक्ट का है, 1948 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो भाई हमारा फार्मेसी एक्ट में आता है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद, तो इंडोल्स के जैसे तो होंगे नहीं, कोमेरिन, प्रिमिडीन्स या कोइनोलिन्स है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कोमेरिन, जैसे कोमेरिन डेरिवेटिव तुम्हारा वॉरफरिन होता है, 4-हाइड्रोक्सीकोमेरिन है ना, तो क्रोमोन्स आइसोमेरिक है विद कोमेरिन। ओके, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ESIC का क्वेश्चन है 2019 के पेपर का ये है ना। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन, तो ये होता है आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। मोलिकुलर फॉर्मूला कोलेस्टेरोल का, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका, तो कार्बन तो 27 होते हैं बच्चों है ना, और ऑक्सीजन भी होता है इसमें, तो ऑप्शन ये हो जाएगा C27H46O हो जाएगा। कई बार इस फॉर्मूला को ऐसे C27H पे 45 करके इस ऑक्सीजन को ऐसे भी लिखते हैं इस फॉर्मूला को, तो कंफ्यूज मत हो ना, बात सेम ही है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
पेलेग्रा इज कोज डेफिशिएंसी ऑफ पेलेग्रा, विटामिन B3, नायासिन दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है पेलेग्रा करा देगा। कि तुम्हें पता है भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है हमारा विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे इसकी डेफिशिएंसी से, हेमरेज हो जाता है। B6 पायरोक्सिन होता है जो वही वाला है जो आइसोनियाजिड के साथ में देते हो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। B1 थायमिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा नायासिन विटामिन B3 करेक्ट है, पेलेग्रा करा देगा बच्चों इसकी डेफिशिएंसी से। ओके, लार्जेस्ट जीन ह्यूमन में याद कर लो बच्चों इसको, ये डिस्ट्रोफिन होता है, याद कर लो इसको, ऑप्शन ये करेक्ट है। क्या एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक अमीनो एसिड, है ना। तुम्हारा ग्लाइसिन दे रखा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। और एलिफेटिक में भी तुम्हारा आता है ग्लाइसिन। फिनाइल एलेनिन तो तुम्हें पता भाई एरोमेटिक में आता है आर्जिनिन या सिस्टीन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा ग्लाइसिन करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन प्लांट, भाई प्लांट में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ठीक है, जो फूड होता है हमने पढ़ा है एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तुम्हारा ग्लूकोज प्लांट में क्या बताया था, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट द आइडियल साइट फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, के लिए आइडियल साइट नहीं है। शुड बी एट द सेंटर ऑफ पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, भाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ये तो सही साइट है। शुड बी इक्विप्ड विद एडिक्वेट एंड फ्री पार्किंग फैसिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, ये भी सही है। शुड बी विद इन द हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल में हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी हो जाएगी ना, तो नोट में ऑप्शन 4 ही हो गया तुम्हारा बच्चों। कह रहे कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी भी कहते हो। सर्व द जनरल पब्लिक इन ए लोकल एरिया, इट्स आइडियल लोकेशन शुड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन, इजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर्स, नियर अदर कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर विद एडिक्वेट पार्किंग। ओके, हॉस्पिटल फार्मेसी इन कंट्रास्ट इंस्टीट्यूशनल फार्मेसी दैट primarily serve in patients and outpatient within the hospital facility working closely with doctors and other hospital department। ओके, इसलिए while लोकेशन within a hospital वो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, ये कम्युनिटी फार्मेसी के लिए आइडियल साइट नहीं होगी। कह रहे कार्बेनिसिलिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के बारे में तुम पढ़ते हो, तुम्हारा नेचुरल जो कि पेनिसिलिन जी होता है ना, पेनिसिलिन वी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। बाकी जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है ना बच्चों, उसमें आपके जो होते हैं कार्बेनिसिलिन पूछा किस में आता है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में बेंजाइल पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जी ही बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी होता है। अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, ये अमीनो पेनिसिलिन में आते हैं, है ना। कार्बेनिसिलिन और ये जो है आपका कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पार्क्विटरी अरेंजमेंट सेल्स का बच्चों, ये ना ये एक टाइप का अरेंजमेंट होता है, ये फ्रूट वाली तुम्हारी ड्रग होती है ना, तो जिंजर, सिनेमोन, कोरिएंडर, हाँ कोरिएंडर में होगा फ्रूट वाले, जैसे कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, एम्बेलिफेरस फ्रूट तुम्हारे जो है ना वहाँ पर होते हैं कोरिएंडर। तो ये भी PYQ में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आई थिंक केरला के एक एग्जाम में बना था, PYQ में ही है ये, है ना। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट ग्रुप इज रिलेटेड टू मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ क्लोव, भाई क्लोव तो हमको पता है क्या है, क्लोव का सोर्स क्या है पहले देखो एक बारी, यूजिना कैरोफाइलेसियस होता है, क्लोव की फैमिली मेटेसी होता है, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है, क्लोव वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग में क्लोव आती है, तो वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, अल्कोहल, टैनिन, सिंपल सा हमारा ऑप्शन ए हो गया, वोलेटाइल ऑयल वाली जो है इसमें प्रेजेंट है वोलेटाइल ऑयल। फर्स्ट आइडियल एसेंशियल ड्रग लिस्ट को कब पब्लिश करा गया, 1972, 78, 69, 1977, तो 1977 1977 है ना, 77 में पब्लिश करा गया इसको। फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश 1977 और एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन के लिए जो थी वो 2007 में पब्लिश करी गई। ओके, एग्जाम्पल एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा एंटी डायबिटिक है बच्चों, पिक्रोरहिजा क्रुआ नहीं होता ये तो, टीरोकार्पस मार्सूपियम बिल्कुल होता है एंटी डायबिटिक, पुनर्नावा डायूरेटिक होता है गोखरू के जैसे। ओके, आईपीएक तुम्हें पता ही है, एमिटिक है, एंटी प्रोटोजोल भी होता है। जो है यहाँ पर क्या बन गया हमारा, टीरोकार्पस मार्सूपियम लेग्यूमिनोसी फैमिली है बच्चों, इसकी याद रखना, टैनिन्स की ड्रग में, कंडेंस टैनिन्स में तुमने इसको पढ़ा होगा। टीरोकार्पस कहाँ पढ़ा, जब अब तुमने टैनिन्स पढ़े ना वहाँ पे तुम्हारे कंडेंस्ड टैनिन्स में तुमने टीरोकार्पस पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर ये एंटी डायबिटिक होता है, बिल्कुल होता है। एट्रोपिन क्या है, एसिड, अल्कोहल, एस्टर या कीटोन, तो ये भी मैंने तुम्हें करा रखा है, PYQ में है, एस्टर होता है एट्रोपिन, है ना। फॉलोइंग ड्रग इज नोन एज सर्पगंधा, सांप के जैसी रूट किसकी होती है बच्चों, हमारे रोल्फिया की, है ना।
सर्पगंधा कहते हैं हम रोवोल्फिया को, छोटा चंद, सर्पगंधा, स्नेक लाइक रूट, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। रिजर्पिन, रोवोल्फिया का रिजर्पिन मत भूलना भाई, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, विदानिया सोमनीफेरा सोलनेसी फैमिली कौन है बच्चों? अश्वगंधा है। स्टावरी एस्पेरेगस रेसिमोसस है ना, स्टावरी और अकोनाइट। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं पेरुवियन बार्क, सिनकोना का सिनोनिम पेरुवियन बार्क होता है। इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करोगे? एंटी मलेरियल है, बिटर टॉनिक है, एंटी अमीबिक है, डायूरेटिक है। तुम्हारा सिनकोना, क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना आता है बच्चों, इसमें क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिडीन प्रेजेंट है, तो ये एंटी मलेरियल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्विनीन जो होता है ना वो एंटी मलेरियल सिनकोना का। ओके, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग जो ऑब्टेन होती है नेचुरल सोर्स से, स्ट्रैकनीन जो कि तुम्हारा नक्स वोमिका में होता है, क्विनिडीन तुम्हारे सिनकोना में, एकोनिटीन एकोनाइट में, क्विनीन है ना। तो ये एंटी प्रोटोजोअल हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्विनीन जो कि सिनकोना में है। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड में मिथाडोन नहीं आएगा है ना, ट्रेमाडोल, नैलोक्सोन, तो ये तो है सिंथेटिक ओपियोइड हो गए तुम्हारे। नैलोक्सोन तो ओपियोइड एंटागनिस्ट है। नेबिलोन तुम्हारा सिंथेटिक कैनाबिनॉइड में आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग अल्कलॉइड यूज करोगे माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए? भाई विनका एंटी नियोप्लास्टिक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन इसके। कोका, इर्गोट, बेलाडोना। इर्गोट जो होता है बच्चों इसी को यूज करते हैं माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स जो मिल रहा है वही क्विनीन जो मिलता है सिनकोना से है ना। तो स्टैक्रिन, ब्रूसिन, नक्स वोमिका में, रिजर्पिन, रोवोल्फिया में, यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्विनीन। ऑप्शन डी। पेनॉक्सोसाइड इज द कॉन्स्टेंट ऑफ पेनैक्स जिनसिंग अरेलिएसी फैमिली। पेनॉक्सोसाइड प्रेजेंट है किसमें? जिनसिंग में प्रेजेंट है बच्चों है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन है जिनसिंग बिल्कुल करेक्ट है। यूज ऑफ एर्गोमिट्रिन, एर्गोट में है तुम्हारा एर्गोमिट्रिन है ना। तो एर्गोट का ये वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ था ठीक है। तो ये वाटर सोल्यूबल होता है, एमिटिक, एंटी नियोप्लास्टिक, एक्सपेक्टोरेंट ना होकर ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लोफिब्रेट रिड्यूस कराएगा किसको? लिपिड लोवरिंग एजेंट है बच्चों तुमने। एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स में फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में क्लोफिब्रेट आता है, तो एलिवेट टीजी लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो बढ़ा हुआ है ना बच्चों उसको ये रिड्यूस करा देगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मरकरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद, मरकरी की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए डाइमरकैप्रोल यूज कर लो। इसके नाम के बीच में मरकरी, मरकरी का मर्क आ रहा है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डिफेरियोक्सामिन भाई हम आयरन के लिए यूज करते हैं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी डाइमरकैप्रोल मरकरी पॉइजनिंग के लिए हो गया। एमटीपी एक्ट हमारा 1971 का है बच्चों। इसके रूल्स कब आए? 1975 में आए। ओके, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज पास्ड इन 1940। तो अब उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग रेगुलेशन, ड्रग कंट्रोल नहीं, ड्रग एक्ट कहा गया था 1940। ओके, 1940। कॉजेटिव वायरल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स, तो वेरियोला वायरस नहीं कराता। वेरिसिला जूस्टर वायरस चिकन पॉक्स कराएगा, सिबोला या रुबियोला। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा रुबियोला। एक होता है रुबेला, जर्मन मीजल्स जो होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। डिप्थीरिया टिटानस वैक्सीन बिलोंग्स टू क्लास, तो ये टॉक्सोइड से बिलोंग करते हैं। लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं होते बच्चों, ये टॉक्सोइड होते हैं, वायरल तो है नहीं है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, कोलेरा बच्चों हमारा वाटर बोर्न डिजीज में आप लोगों ने कोलेरा पढ़ा होगा। तो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? कोलेरा। जो कौन कोज कराएगा? विब्रियो कोलेरा जो कि कोमाशे बैक्टीरिया भी है ना। वाटर बोर्न डिजीज में हमारा डिजेंट्री, कोलेरा ये सब आती हैं। टैब वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, टैब जो होता है टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए एंड बी है ना। तो किसको प्रिवेंट करेगा? टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड को। तो ऑप्शन ए तुम्हारा टाइफॉइड बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इसमें यीस्ट कमांडर ग्रुप ऑफ, तो एक टाइप का फंजाई होता है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, मतलब कि ये तुम्हारा ESS 2019 का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन व्हेन यूज्ड इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। अगर तुम टेट्रासाइक्लिन को यूज कर रहे हो बच्चों, करना नहीं होता। टेट्रासाइक्लिन को हम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलते, देते नहीं है ना। तो कह रहे कि साइड इफेक्ट क्या है अगर यूज करते हो तो?
चिल्ड्रंस में अंडर द एज ऑफ 8 और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो टीथ डिस्कलरेशन बच्चों करा देगा, दांतों का डिस्कलरेशन करा देगा। फोटो सेंसिटिविटी भी टेट्रासाइक्लिन कराता है, लेकिन यहाँ पर तुमसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर अंडर द एज ऑफ 8 वाले चिल्ड्रंस में पूछा हुआ, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बाकी एपेटाइट इंक्रीज नहीं होता इसमें, ड्राउजीनेस, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग एंड देयर एसोसिएटेड IPR अवेलेबल है, पिंक, ब्लैक, रेड या ऑरेंज। ये क्वेश्चन भी तो आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में बन चुका। ये ऑरेंज बुक है बच्चों इसके लिए। कह रहे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग एंड देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR का मतलब होता है, ये इन्फॉर्मेशन ऑरेंज बुक में है। कह रहा ऑफिशियल टाइटल अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट एंड थेरेपेटिक इक्विवेलेंट इवैल्यूएशंस पब्लिश्ड बाय US FDA ने इसको पब्लिश करा। ये डिटेल्ड FDA अप्रूव्ड ड्रग इंक्लूडिंग पेटेंट एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है उसमें, क्रूशियल फॉर जेनेटिक ड्रग अप्रूवल के लिए। ओके, फॉलोइंग इज लो लेवल डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? पैरासिटिक एसिड है, आइडोफोर्स है, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, क्लोरीन कंपाउंड है ना। तो लो लेवल में आपके क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स बच्चों आते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं कह रहे कंसिस्टेंटली क्लासिफाइड एज लो लेवल डिसइंफेक्टेंट, इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट बैक्टीरिया एंड एनवेलप वायरस बट जनरली नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग नॉन क्रिटिकल सर्फेस जैसे कि फ्लोर्स, वॉल्स, फर्नीचर्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड जनरल क्लीनिंग। ओके, तो ये हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चंस की। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस से मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।